गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर उसका मानव भूगोल पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम विश्व की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व की जनजातियों के बारे में बात करें तो इसमें जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती हैं, जिसमें एस्किमो प्रमुख है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम एस्किमो जो देखें, एस्किमो इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले या फिर बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। अगर एस्किमो के निवास स्थान की बात करें तो ये इसका निवास स्थान जो है ये ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक हो गया, पूर्वी परासाइबेरिया वाला एरिया जो है, यानी कि जो अपना उत्तरी हिस्सा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है या बर्फ़ से आच्छादित है, थोड़ा बहुत उसमें जल पाया जाता है, ज़्यादातर क्या है बर्फ़ से आच्छादित क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अलावा भी हालांकि शीत ध्रुवीय प्रदेशों में जैसे और भी जनजातियाँ हैं निवास करती हैं, पर आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना की बात करें तो इनका रंग भूरा होता है, कुछ पीलापन लिए हुए होता है, इनकी आंखें काली होती हैं, इनके बाल ये कभी नहीं काटते, और इनके अलावा क्या है कि ये मंगोलाइट जो प्रजाति है उनसे संबंधित हैं, तो मंगोलाइट से संबंधित होने के कारण इनका रंग जो है वो पीलापन लिए हुए होता है। इसके बाद अगर देखें जो एस्किमो जनजाति है, इनका मुख्य कार्य क्या है? ये क्या है, जो मेन जो इनका व्यवसाय है वो है आखेट करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। शिकार की अगर हम बात करें तो ये शिकार जो है ये 3 प्रकार से होता है इनका, या फिर इनको 3 ऋतुओं के हिसाब से करते हैं, जैसे शीतकाल में, फिर बसंतकाल और ग्रीष्मकालीन। जो शीतकालीन आखेट करते हैं उनमें क्या है कि ये 2 विधियां यूज़ लेते हैं, एक तो होगी माऊपाक और एक होती है इत्रुपाक। माऊपाक का मतलब क्या होता है कि जब ये एरिया पूर्णतः बर्फ़ से आच्छादित होता है तो इसमें ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं। जब जो इसके अंदर बर्फ़ में मछली होती है, सील मछली जो होती है, वो क्या है कि सांस लेने के लिए बाहर निकलती है, यानी कि बर्फ़ से उसको कुछ ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से मतलब बर्फ़ फटी हुई होगी, तो वो अपनी सांस लेने के लिए बाहर निकलेगी। तो वो जो इन्होंने छिद्र किया होता है, जब मछली उस छिद्र से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो ये क्या है, अपने जो इनके यंत्र हैं उससे उसका शिकार कर देते हैं। तो अगर एक जो छेद निकाल के शिकार करते हैं तो उसको बोलते हैं माऊपाक। इत्रुपाक क्या होता है कि इत्रुपाक में ये 2 छेद कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक छेद में तो ऐसा होता है कि जिसमें मछली मान लो सांस लेने के लिए बाहर निकलेगी, और दूसरे छिद्र पर ये क्या करते हैं, अपना यंत्र रख देते हैं। जैसे ही मतलब मछली बाहर आती है तो दूसरे छिद्र में से वहाँ पे क्या कर देते हैं, यंत्र से उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये होता है इनका शीतकालीन शिकार। अब बात करें बसंतकालीन शिकार की, तो बसंत काल में भी क्या होता है कि शिकार तो ये मोस्टली मछली का ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शील मछली मेन पाई जाती है, लेकिन जो बसंत काल में ये शिकार करते हैं उसका नाम होता है उत्तक। इसके बाद अगर बात करें ग्रीष्मकाल की, तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि थोड़ा मतलब धूप निकलने के कारण जो वहाँ पे बर्फ़ होती है वो क्या है, पिघल जाती है। तो बर्फ़ पिघलने के कारण कुछ थोड़ी बहुत ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो अंकुरित हो जाती हैं, तो उस वनस्पतियों को खाने के लिए जो मछली बाहर निकलती है तो तभी उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये 3 विधियों से अपना आखेट करते हैं या फिर 3 ऋतुओं में अपना शिकार करते हैं। और अगर हम देखें शीतकाल में ये जो शिकार करते हैं वो तो क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि शीतकाल में इनका क्या है कि ये मतलब बर्फ़ पूर्णतः जमी होती है और मछली बहुत कम बाहर आती है, लेकिन बसंतकाल और ग्रीष्मकाल ऋतु ऐसी है जब इनको क्या है आसानी से शिकार मिल जाता है। इसके बाद अगर हम इनके घर की बात करें तो जो इनके घर हैं, पहले ही आपको बता दिया कि ये एरिया जो है ये पूर्णतः क्या है, बर्फ़ से आच्छादित है। तो बर्फ़ से आच्छादित होने की वजह से इस एरिया में क्या है, जो इनका घर होता है वो भी किसका बना होता है, बर्फ़ का ही बना होता है। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन इनका घर होता है वो क्या होता है कि मछली की हड्डियों से या थोड़ी बहुत लकड़ी से बना होता है, जिसको ट्यूपी कहते हैं। लेकिन जो शीतकाल में इनका घर होता है उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। अभी अगर इग्लू की बात करें तो ये जो इग्लू है ये क्या है कि यहाँ पे बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं, इन सिल्लियों को क्या है काट काट कर क्या है इग्लू बनाया जाता है। बर्फ़ के टुकड़े काट देते हैं, आप लोग देख रहे होंगे जैसे मैप में दिखा रहे हैं कि क्या है कि बर्फ़ के छोटे छोटे जैसे ये अपने ईंटों से घर बनाते हैं, वैसे ही बर्फ़ के टुकड़ों को काट काट कर उसके ऊपर क्या है एक के ऊपर एक वो टुकड़ा रखते रहते हैं, और उससे ही ये क्या है एक गुफा के नुमा जैसा घर बना लेते हैं, जिसमें क्या है कि रेंगते हुए इनको मतलब जाना पड़ता है अंदर। तो शीतकाल में है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, तो इनका जीवन क्या है बहुत ज़्यादा कठिन है।
इसके साथ ही इसमें देखो लाइकेन जो है घास भी दिखाई गई है, जो मछली है उसके बारे में बताया गया है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु निवास करते हैं, जीव जंतु कौन से हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, रेंडियन हो गया, सील मछली हो गई, ये जो ध्रुवीय भालू हैं, तो उसके बारे में भी दर्शाया गया है कि यानी कि ये किस एरिया में किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये क्या है, सारे एस्किमो के जीव जंतु हैं, या फिर अपने ऐसे कह दें कि ये जो घर है या फिर जैसा जीवन एस्किमो लोग व्यतीत करते हैं, तो ये उसके बारे में बताया गया है। ये पूर्णतः उसके घर के बारे में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे घर क्या है, कैसे एस्किम लोग अपना घर बनाकर, और उसमें गुफा के नुमा देखो जो अंदर आपको एक शेर सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ये रेंगते हुए अपने घर में अंदर जाते हैं। यानी कि एक जो अपना घर होता है वो सीधे अपने चले जाते हैं, लेकिन इनका जगह कम होती है क्योंकि बर्फ़ से आच्छादित होता है, तो इस वजह से ये क्या है कि रेंगते हुए अंदर जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीव जंतुओं के बारे में, तो आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन अगर इसके बारे में हम और बात करें कि यहाँ पर क्या है, यंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यंत्रों में क्या है कि इससे पहले वस्त्र के बारे में बता देते हैं कि यहाँ के जो मतलब लोग रहते हैं वो वस्त्र कौन कौन से पहनते हैं। तो वस्त्रों के बारे में पहले हम बात करें पुरुषों के बारे में, तो जो पुरुष हैं वो क्या है, तिमियाक पहनते हैं। तिमियाक क्या होता है, सील की जो सील मछली है उसकी खाल का बना होता है, यानी कि उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं, और तिमियाक के ऊपर ही जो पहना जाता है उसे अनुहाक कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, जो मछली की खाल हो गई या रेंडियर भालू हो गया, जो जीव जहाँ पे पाए जाते हैं उसकी खाल से ही मतलब अपने शरीर को कवर करते हैं। अगर हम सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि अपने जैसे वस्त्र वगैरह पहनते हैं, तो वही वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे जीव जंतु होते हैं, उनकी खाल से ही ये सारा कुछ करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं इनके यंत्रों की, तो इनके यंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी कि कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनसे क्या है ये एस्किमो लोग शिकार करते हैं या अपने काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्याक के बारे में बताते हैं। क्याक क्या होता है कि ये पुरुषों की नाव होती है, यानी कि ये चीज़ जो दिखाई गई है ना, ये क्या है, पुरुषों की नाव है, पुरुष जिसमें अपना शिकार करते हैं, तो वो क्या है, क्याक है। अब इसके बाद जो ये नीचे दिखाया गया है इसको बोलते हैं हारपून। जो हारपून होता है ये क्या होता है, 4 फुट की एक लकड़ी का बना होता है, इसका जो आगे वाला सिरा होता है उसमें हाथी दांत का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके सिरे की बात करें तो ये हड्डियों का बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, ये हारपून होता है। पुरुष जैसे आपको बताया कि क्याक का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो स्त्रियां होती हैं वो सील मछली की हड्डियों से बनी होती है, उमियाक, वो एक नाव है। जैसे ये भी नाव है, क्याक जो नाव है ये तो पुरुष यूज़ करते हैं, लेकिन जो उमियाक होती है वो क्या है, स्त्रियां यूज़ करती हैं। नीचे आपको दिखाया गया है स्लेज गाड़ी के बारे में। स्लेज गाड़ी वहाँ पे यूज़ क्यों की जाती है, क्योंकि वो एरिया जो है बर्फीला एरिया है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो बर्फ़ में क्या है कि अपने अगर नॉर्मल कहे वैसे तो नहीं चला जाता, तो ये स्लेज गाड़ी बनाई जाती है। तो स्लेज गाड़ी में क्या है, लकड़ी और हड्डियों की बनी होती है। तो इस गाड़ी को क्या है, वहाँ पर शायद जो वहाँ के कुत्ते होते हैं, तो या फिर अपने ऐसे कह दे कि जो वहाँ पर जीव पाए जाते हैं वो क्या है, मिलकर इसको खींचते हैं। तो इसको क्या है कि अगर मान लो बर्फ़ पे चलना हो या फिर बर्फ़ पे अपने कहीं ऊपर जाना हो, तो वहाँ पर क्या है, इस स्लेज गाड़ी के ऊपर चढ़कर फिर जाया जाता है, सीधा बर्फ़ के ऊपर नहीं चला जाता। तो वो स्लेज गाड़ी क्या है, अपने ऊपर से नीचे आने के लिए या फिर इधर उधर जाने के लिए क्या है, स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये था एस्किमो के बारे में, उनके यंत्रों के बारे में। तो ये हमने जो पढ़ा है एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा है, यानी कि एस्किमो जनजाति क्या क्या चीज़ें उपयोग में करती है, उनका जीवन कैसा है, ये सब के बारे में आज हमने पढ़ा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इसके नोट्स होंगे वो आपको साथ ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो वो आप उससे बाकी देख लेना। थैंक